एक फाइनेंस इक्वेशन की हेल्प से हम समझाएंगे कि कंपनी डेट क्यों लेती है, लोन लेकर क्यों बिजनेस करना ज्यादा पसंद करती है। उसका रीजन एक इक्वेशन में छुपा हुआ है। ये एडवांटेज में क्या बोला गया कि कंपनी इक्विटी शेयर अगर रेस कर रखी है तो डेट भी इजीली मिल जाता है। डेट मिलने की वजह से कंपनी डेट भी ले लेती है, डेट लोन भी ले लेती है। लोन लेने से कंपनी की अर्निंग बढ़ जाती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, नॉट अर्निंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितना कंपनी कमा रही है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, लोन लेने से कैसे बढ़ जाएगा, वो हम आपको यहां एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे के एडवांटेजेस और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस समझेंगे। यहां पे हम समझाने के आपको जा रहे हैं कि कंपनी अगर डेट रेस करती है, डेट की हेल्प से भी फंड को रेस करती है, फाइनेंस रेस करती है, तो कंपनी का ईपीएस कैसे बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ जाता है लोन लेने की वजह से। हम दो कंडीशन लेके आपको समझाएंगे यहां पर। एक में मैंने लिया है इक्विटी शेयर को कंपनी ने रेस किया है, मतलब कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर से ही काम चल रहा है, तो उस केस में ईपीएस कितना होगा। एक कंपनी में डेट और इक्विटी दोनों बराबर बराबर लेके चल रही है, तो हमने अभी आपको क्या बताया, डेट लेने से कंपनी का ईपीएस ज्यादा होना चाहिए। ये हम आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि डेट लेने से कंपनी का ईपीएस क्यों कैसे बढ़ जाता है, और इक्विटी से सिर्फ करती है तो उसका ईपीएस उतना नहीं होता है जितना कंपेयर टू डेट रेस करने से। तो ये एक फाइनेंस इक्वेशन है, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे, एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी तरह फाइनेंस की भी एक इक्वेशन होती है जो आप आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे शॉर्ट में पहले ही से लिख रखी है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट एबिट होता है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये, फिर माइनस आप इंटरेस्ट करेंगे तो ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी आएगा, ईएटी में नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दीजिए, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। एक इक्वेशन है, और हमने यहाँ क्या लिखा है, 100 इक्विटी शेयर है और यहाँ पे 50 डेट है और 50 इक्विटी शेयर इशू किए गए। मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 50, क्योंकि यहाँ 50 जो है डेट के फॉर्म में लिया गया है, मतलब डेट को मिक्स कर लिया गया है, जिससे एडवांटेज होगा कंपनी का। सेल्स 50,000 मैंने दोनों केस में लिया, वेरिएबल कॉस्ट 15,000 लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 35,000, यहां पे भी लिख लेते हैं 35,000। हमने फिक्स्ड कॉस्ट मान ली सपोज 5,000, तो दोनों के केस में हम 5,000 लेके चलते हैं, क्योंकि हमको आपको समझाना है कि डेट लेने से कंपनी के ईपीएस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट। तो 5,000 लिया मैंने, एबिट आएगा माइनस करने पे तो 30,000। एबिट क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हम मान लेते हैं, देखिए इंटरेस्ट कहां पड़ेगा, क्या इक्विटी, जब कंपनी इक्विटी से रेस करेगी पैसा, लोन तो लिया नहीं है, तो क्या यहां पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा इस कंपनी को, नहीं करना पड़ेगा। एक वहीं दूसरी कंपनी जिसने लोन ले रखा है उसको तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देते हैं 5,000 इंटरेस्ट। यहां पे कितना आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 30,000, और यहां पे अर्निंग आ जाएगी 25,000 रुपए। तो देखिए यहां पे इंटरेस्ट पड़ा क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है, लोन लिया है तो लोन वालों को इंटरेस्ट देना होगा। यहां हमने कंपनी ने लोन ही नहीं लिया, तो कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया, 30,000 और 25,000। अब हम टैक्स माइनस कर लेते हैं, जो इंडिया में एवरेज बेसिस पे 30% चल रहा है, तो 30% इसका हम करेंगे तो 9,000, ये टैक्स हो गया हमारा। कितना ईएटी आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया, 21,000। और यहां पे 25,000 का 30% कर लेते हैं, 25,000 का 30% हुआ 3 2 6 एंड 5 3 15, 7500, तो हमारा यहां पे 17500। तो कंपनी की अर्निंग्स कितनी हुई, जब कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर रेस करके कंपनी चला रही है 21,000, और यहां पे डेट और इक्विटी को मिक्स करके कर रही है तो 17,500। अब हमें निकालना क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, दिस अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पे 21,000 रुपए की अर्निंग है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 100, तो देखिए ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पे 100 से डिवाइड करेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना आया 210। यहां पे 210 रुपए कंपनी ने अर्निंग पर शेयर कमाए। यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 50, क्योंकि हमने डेट को मिक्स किया है। डेट वालों को ईपीएस से कोई मतलब नहीं, डेट वालों को तो इंटरेस्ट मिल गया ना, उनको कंपनी के अर्निंग पर शेयर से क्या मतलब, अर्निंग पर शेयर तो इक्विटी शेयर का हुआ ना। तो हम यहां पे देख लेते हैं 17,500 है, इसको किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 50, तो कंपनी का ईपीएस आया 350 रुपीज। तो देखिए
यहां पे सेम सिचुएशन थी दोनों कंपनियों में, और कंपनी ने सिंपली क्या किया, डेट रेस कर लिया 50% का, और 50% इक्विटी में चल रही थी। उससे क्या हुआ, ईपीएस इनका बढ़ गया। अगर यही सिचुएशन इधर होती, देखिए पूरा 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करती तो 210 रुपए कमा रही है, 100 इक्विटी शेयर इशू करती 100 रुपए का नहीं, तब 210 कमाती ईपीएस। डेट को मिक्स करने से इनका ईपीएस बढ़ गया। तो यही एडवांटेज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कंपनी अगर डेट रेस कर ले तो क्या होता है, कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है, और ये रेस तभी हो पाता है जब कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज कि कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है जब इक्विटी शेयर होल्डर्स डेट को मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे थ्योरीज में भी लगता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए।